दुनिया भर के इंजीनियरों को क्यों पढ़नी चाहिए इंजीनियर गुरु गौरव सिंह की लिखी किताब शानन प्रोजेक्ट लेगेसी ऑफ कर्नल वीसी बेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। इंजीनियर गुरु गौरव सिंह की इंग्लिश में लिखी किताब शानन पावर प्रोजेक्ट लेगेसी ऑफ कर्नल वीसी बेटी जल बिजली परियोजना निर्माण में काम करने वाले दुनिया भर के इंजीनियरों के लिए किसी भी धर्म की पवित्र पुस्तक के बराबर का दर्जा रखती है। ये पुस्तक परियोजना निर्माण की कई महत्वपूर्ण जानकारियों का खजाना है, क्योंकि लेखक खुद शानन पावर प्रोजेक्ट परियोजना के निर्माण में शामिल रहे एक इंजीनियर हैं। जिस शानन पन बिजली परियोजना ने जोगिंदर नगर को नई पहचान दी है, उसका काम 1925 में शुरू हुआ था और ये परियोजना 1932 में बनकर तैयार हुई थी। जोगिंदर नगर में उत्तर भारत की 110 मेगावाट की शानन परियोजना निर्मित होने के चलते ये कस्बा एकाएक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। शानन पन बिजली परियोजना के कारण जोगिंदर नगर न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। लाहौर में हुआ था प्रोजेक्ट का समझौता। साल 1922 को तत्कालीन पंजाब सरकार के चीफ इंजीनियर कर्नल वीसी बेटी ने जोगिंदर नगर व बरोट के बीच 48 मेगावाट की पल बिजली परियोजना बनाने की योजना बनाई थी। इसके बाद साल 1925 में मंडी रियासत के तत्कालीन राजा जोगिंदर सेन तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया सकरोटी गांव के समीप पन बिजली परियोजना बनाने को 3 मार्च 1925 को लाहौर में एक समझौता हुआ था। ऐसे हुआ जोगिंदर नगर शहर का नामकरण। इस समझौते के बाद राजा जोगिंदर सेन के नाम पर सकरोटी गांव का नाम बदलकर जोगिंदर नगर रख दिया गया। इसके बाद इंजीनियर कर्नल बेटी ने अपनी टीम के साथ गांव की पहाड़ी से दूसरी ओर स्थित बरोट से सुरंग के माध्यम से ओल नदी का पानी लाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया। इस सुरंग में पानी की बड़ी बड़ी पाइपें बिछाकर पानी को सकरोटी गांव के शानन नामक स्थान पर लाया गया और जब बिजली परियोजना बनाने के लिए बिछाना पड़ा रेल ट्रैक, शानन में बिजली घर स्थापित किया गया। भारी भरकम मशीनरी को शानन से बरोट तक की पहाड़ी में पहुंचाने के लिए 1928 में हॉलेज ट्रॉली लाइन का निर्माण किया गया। कर्नल बेटी ने ब्रिटेन से मंगवाई गई भारी भरकम मशीनों को शानन तक पहुंचाने के लिए पठानकोट से जोगिंदर नगर तक संकरी रेलवे लाइन यानी कि नैरो गेज रेल लाइन बिछाई। इस रेल लाइन का निर्माण 1929 में शुरू हुआ। शानन से बरोट तक सामान ले जाने के लिए लोहे के रस्सों की मदद से चलने वाली हॉलेज ट्रॉली मार्ग बनाया गया और जब पानी से बनने लगी बिजली, ओल नदी के पानी को सुरंग के माध्यम से शानन लाने के लिए बरोट में डैम का निर्माण किया गया। वर्ष 1932 में शानन पन बिजली परियोजना के बिजली घर का निर्माण पूरा हुआ तथा जोगिंदर नगर मेगावाट स्तर की पन बिजली परियोजना के कारण एकाएक पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कुल 2,53,43,709 रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बेटी ने छोड़ दी दुनिया। इस परियोजना का सपना संजोने वाले कर्नल वीसी बेटी की होशियारपुर के धारीवाल में सड़क दुर्घटना में वर्ष 1932 में मृत्यु हो गई। कर्नल बेटी के मौत के बाद 10 मार्च 1933 को तत्कालीन वाइसराय ऑफ इंडिया ने लाहौर के शालीमार रिसीविंग स्टेशन में बटन दबाकर इस परियोजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद वर्ष 1982 में
सानन पनबिजली परियोजना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 50 मेगावाट क्षमता को जोड़ा गया तथा इसकी कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 110 मेगावाट हो गई और इस तरह रेल से जुड़ गया पहाड़ी कस्बा। जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश के उन गिने चुने स्थानों में शामिल है जो रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही ऐतिहासिक दृष्टि से सानन बिजली घर तक रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी भी वहां तक रेलवे ट्रैक मौजूद है जो इस परियोजना के इतिहास को बयान कर रहा है। हिमाचल की जमीन पर पंजाब की बिजली। सानन बिजली घर से रोड के मध्य बिछाई गई हॉलेज ट्रॉली लाइन आज भी मौजूद है। वर्ष 1966 में पंजाब राज्य पुनर्गठन के दौरान प्रदेश की पहली मेगावाट स्तर की सानन बिजली परियोजना पंजाब सरकार को 99 वर्ष की लीज पर दे दी गई। वर्तमान में यहाँ पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति पंजाब राज्य को की जाती है। कर्नल की प्रतिमा को प्रणाम। सानन बिजली घर में इस परियोजना के निर्माता कर्नल बीसी बेटी की तांबे से तैयार की गई पट्टिका स्थापित की गई है, जिसमें कर्नल बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चित्र को उकेरा गया है। कहते हैं कि प्रतिदिन इस बिजली घर में काम करने वाले कर्मचारी सबसे पहले कर्नल बेटी की प्रतिमा के आगे उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही वे अपना कार्य शुरू करते हैं। कभी यदि कोई नया कर्मचारी इस परियोजना में ड्यूटी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले कर्नल बेटी की प्रतिमा को मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाया जाता है। और जब ढेलू में स्थापित हुआ था छोटा पावर हाउस, सानन बिजली परियोजना को तैयार करने के लिए जोगिंदरनगर के समीप ढेलू में एक सूक्ष्म पावर हाउस तैयार किया गया था। इस पावर हाउस से तैयार बिजली के माध्यम से ही सानन बिजली परियोजना के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया गया। ढेलू में स्थापित इस सूक्ष्म पावर हाउस की बिजली पावर हाउस की मशीनरी अभी भी वर्तमान सानन पावर हाउस में मौजूद है और लोहे के रस्सों पर चलती है ट्रॉली। सानन बिजली परियोजना के निर्माण में लोहे के रस्सों की मदद से चलने वाली हॉलेज ट्रॉली का एक अहम रोल रहा है। इसी ट्रॉली के माध्यम से पावर हाउस निर्माण में लगने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को न केवल ऊंची पहाड़ी तक पहुंचाया गया, बल्कि इन्हें पहाड़ी की दूसरी ओर बरोड़ तक भी ले जाया गया। पावर हाउस के निर्माण के समय मशीनों को लाने ले जाने का एकमात्र साधन यही ट्रॉली थी। अभी भी ये ट्रॉली मौजूद है तथा समय समय पर इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है। शानदार है ट्रॉली का सफर। हॉलेज ट्रॉली लाइन 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण पावर हाउस से 18 नंबर तक, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। दूसरा चरण 18 नंबर से बिंच कैंप तक है, जिसकी लंबाई भी लगभग 1.5 किलोमीटर है। तीसरा चरण बिंच कैंप से हेड गियर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। चौथा और आखिरी चरण हेड गियर से 0 पॉइंट तक है। इसके अलावा 0 पॉइंट से लेकर बरोड़ में स्थापित डैम तक भी ये ट्रैक मौजूद था, लेकिन वर्तमान में इसे उखाड़ दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि हॉलेज ट्रॉली के माध्यम से जोगिंदरनगर से बरोड़ की दूरी महज 12 किलोमीटर है, लेकिन सड़क मार्ग से ये सफर 40 किलोमीटर के आसपास है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सानन पावर हाउस का निर्माण इसी ट्रॉली लाइन के तहत हुआ है। जानकारी के अनुसार बरोड़ गांव तक सड़क तो 1970 के दशक में बनी है। ब्रिटेन से आई मशीनरी। सानन पावर हाउस के निर्माण में लगने वाली मशीनरी ब्रिटेन से आई थी और इस भारी भरकम मशीनरी को पठानकोट से सानन तक पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक का निर्माण करवाया गया। कर्नल बीसी बेटी ने ही साल 1925 में इस रेलवे ट्रैक के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। 164 किलोमीटर लंबी 2 फीट 6 इंच चौड़ी नैरो गेज लाइन पर 1 अप्रैल 1929 को यात्री यातायात आरंभ किया गया था।
वर्तमान में जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन से सानन पावर हाउस तक रेल की आवाजाही नहीं होती है, लेकिन ट्रैक अभी भी मौजूद है। सानन पावर प्रोजेक्ट के लिए बनी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे परियोजना को बनाने के लिए 296 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। सानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जिसको बनाने के लिए रेलवे ट्रैक का निर्माण करना पड़ा था। तो ये थी सानन पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।